क्या सच में हेल्थ ट्रैप बन गया है हमारा किचन? जो भी कहते थे ना कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो घर का खाना खाओ, अब वो दिन नहीं रह गए। कुछ भी प्योर नहीं है। जो आप मसाले डाल रहे हो, जो आप सब्जियां ले रहे हो, जो डिटर्जेंट से आप बर्तन धो रहे हो, वो प्योर नहीं है। जी, हमारा किचन क्या सच में घर का दिल है, या ये मान लें कि बीमारियों का सबसे बड़ा ट्रैप, हेल्थ ट्रैप बन गया है हमारा किचन? गए वो जमाने जब वो किचन में आप जो भी कहते थे ना कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो घर का खाना खाओ, घर में रहो और घर के किचन में जो भी पक रहा है वो आप खाओ। अब वो दिन नहीं रह गए शुभांकर। कुछ भी प्योर नहीं है। जो आप मसाले डाल रहे हो वो प्योर नहीं है। जो आप सब्जियां ले रहे हो, वो सब्जियां यूज़ कर रहे हो, वो प्योर नहीं है। जो दालें आप भिगो रहे हो, जो आप दाल चावल जो भी खा रहे हो, सब पे पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है। जो डिटर्जेंट से आप बर्तन धो रहे हो वो प्योर नहीं है। जो बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हो किचन में कुकिंग के लिए, वो प्योर नहीं है। जिन प्लेटों में आप खाना खा रहे हो, एल्युमिनियम के बर्तन, कोई एल्युमिनियम की कढ़ाई में पका रहा है, कोई एल्युमिनियम के ग्लास यूज़ कर रहा है, कुछ भी तो प्योर नहीं है। और यही यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपना इवन पानी चाय का बनाने के लिए भी पानी माइक्रोवेव में गर्म करते हैं। प्लास्टिक का बर्तन लिया, प्लास्टिक के बर्तनों में पानी गर्म कर लिया और माइक्रोवेव में पानी यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, कोई हेल्थ प्लेट नहीं होगी, माइक्रोवेव होगा। हर जगह चल रहा है। तो अगर आपका किचन स्वस्थ नहीं है, राइट फ्रॉम जो फ्यूम्स है, जो धुआं है, जो एक लेडी सारी फ्यूम्स अंदर ले रही है, जो धुआं अंदर ले रही है, ये सब बीमारी का जड़ है। हम लोग सुनते थे कि आप एक सेब खाइए, आपको बीमारी से दूर रखेगा। अब तो सेब भी लगता है कई बार बीमारी की वजह है। अगर सेब चमक रहा है तो वो इसका मतलब वो जेन्युइन नहीं है। अच्छा सेब गंदा दिखेगा। अच्छा सेब, आपको शक्ल अच्छी नहीं लगेगी। जो भी, अगर आप शिमला में या कश्मीर में चले जाइए, आपको सेब वो लाल चमकदार नहीं दिखेगा। हमेशा उसमें थोड़ा सा पीलापन, कालापन होगा। आजकल आप देख लो, जो भी सब्जी अगर चमक रही है, इसका मतलब वो उसमें कहीं ना कहीं वो धोखा मिला हुआ है। तो ये बॉलीवुड वो ने जहर है। रोमांटिसाइज कर दिया कि तुम्हारे गाल सेब की तरह चमक रहे हैं। हाँ, तो वो कहने को है, वो सब एक्चुअली में जो मेकअप है वो मेकअप दिखाया जा रहा है। बट इन सब सब्जियों में, इन सब फलों में मेकअप हो रखा है। और ये सारा मेकअप वो सेब नहीं, जहर है। क्योंकि जिस पेस्टिसाइड जो उस पर छिड़का हुआ है, आजकल इनफैक्ट जो दाल चावल जो भी अगर आप देखेंगे, इतने मास प्रोडक्शन हो रहा है, इतना कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है, वो सालों साल, महीनों में बोरियों में पड़े रहते हैं। उन पे कीड़े पड़ते होंगे, उनके ऊपर से चूहे निकलते होंगे, उनके ऊपर से सारा कुछ उसको सर्वाइव करने के लिए उसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं। सेल्फॉस की गोली होती है, वो सेल्फॉस की गोली डाली जाती है ताकि उन बोरी पे कीड़े ना पड़े। क्या वो सेल्फॉस की गोली या फिर जो भी पेस्टिसाइड उस पर छिड़का जा रहा है दालों पर, ताकि वो दालें लंबी जलें, प्योर होंगी? कुछ भी प्योर नहीं है। अब वही दालें आप अपने घर में बना रहे हो, फिर जब आप जिस प्रेशर कुकर में बना रहे हो, अगर उस प्रेशर कुकर में जो रबड़ लगी हुई है, अगर वो गली हुई है, तो वो प्लास्टिक एब्जॉर्ब हो रही है। तो मतलब वो रबड़ एब्जॉर्ब हो रही है। कोई आदमी जो ये सोच के बैठा हो कि मैं भैया बाहर खाना नहीं खाता हूँ, मैं ढाबे पे नहीं खाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट्स में नहीं आता हूँ, मैं घर पे शुद्ध खाना खाता हूँ, क्या उसकी जिंदगी भी आज के टाइम में पूरी तरह सुरक्षित नहीं है? दादा दादी और नाना नानी के ज़माने पे ना घर का खाना खाना प्योर होता था। तब उस टाइम पर जो भी आप खा रहे होते थे, बिकॉज बहुत प्यार से, दिल से बनाया जाता था। आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में पहली बात तो जो आप खाना खा रहे हो उस पर सब पे पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है। इतना मास प्रोडक्शन हो रहा है कि उसमें केमिकल डाल कर, मसालों में रंग डालकर मास प्रोडक्शन हो रहा है कि अगर आपको लाल दिख रही है कश्मीरी लाल मिर्च, तो वो उसमें कलर डाला हुआ है। अगर वो हल्दी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चमकदार पीली दिख रही है, मतलब उस पर कलर डाला हुआ है। हर एक मसाला कलर के साथ डाला हुआ है। दीज आर ऑल फूड एडिटिव्स और इनका व्हिच आर नॉट प्योर। शरीर पर क्या असर, कितने लंबे समय बाद असर पड़ता है? सालों में, मतलब अगर आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, बूंद बूंद से आपका वो घड़ा भर रहा है जिसमें आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है। और जितना ये आप अपने आप को, कैंसर ना कभी भी ऑल ऑफ अ सडन नहीं आता। कहते हैं ना कि अरे कल डायग्नोज कराया तो ठीक था और 1 हफ्ते बाद डायग्नोज कराया तो कैंसर डायग्नोज हो गया। कैंसर कभी 1 दिन में नहीं आता। कैंसर कभी 1 महीने में नहीं आता। कैंसर कभी 6 महीने में नहीं आता। कैंसर सालों दर सालों जमा होता है और फिर ऑल ऑफ अ सडन रिफ्लेक्ट करता है बाहर। वो सिम्टम फिर बाहर उभर कर आता है। तो कभी भी ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं होगा कि कैंसर डायग्नोज हो गया। जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाएगी, कैंसर बाहर आ जाएगा। और वो इम्यूनिटी लगातार कैसे डैमेज होगी? जब आपके किचन में, ये जो आप बता रहे हो, किचन जो हेल्थ ट्रैप बना हुआ है, किचन की हेल्थ ट्रैप में जब आप फंसे हुए हो, जो आप खा रहे हो वो प्योर नहीं है,
वो आपके इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा डैमेज कर रहा है, धीरे 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 करके इम्यून सिस्टम आपका डैमेज हो जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे पास एक कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे, एक लेडी थी, उस लेडी ने मुझे कमेंट किया कि मेरी दादी इतने पुराने अपने किचन में खाना खाती थी, उसने सारे दाल चावल खाए, उसने एल्यूमिनियम की कढ़ाई पे खाना खाया, वो तो 103 साल जी, उसको तो कैंसर नहीं हुआ। उस समय की हवा प्योर थी, उस समय का खाना प्योर था, उस समय की सब्जियां प्योर थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे कमर्शियल मास प्रोडक्शन बढ़ता गया। जब कमर्शियल मास प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्योरिटी हो गई सबसाइड, केवल ये हो गया कि भाई इनको करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है, जितना हो सके दाल चावल मसाले ये सब करोड़ों लोगों तक पहुंचा दो। वो पहुंचाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं देखा, जैसा था ताकि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, वो दाल लंबे समय तक वो मसाले चल सके, अच्छे दिखें, सुंदर दिखें। अगर उस पर केमिकल या पेस्टिसाइड नहीं छिड़केंगे उस पर फंगस पड़ जाएगी। सो इस पर कुछ भी हो सका वो केमिकल छिड़का गया ताकि उसकी सर्वाइवल रेट, जो उसकी व्हाट डू यू कॉल इट, उसका जो शेल्फ लाइफ, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। अब उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आपने ये सारे केमिकल डालते रहे, आपने ये सारे पेस्टिसाइड छिड़कते रहे, और इस पे कीड़े ना पड़े। हर दिवाली पर ये जितने ड्राई फ्रूट्स बिकते हैं ना, सब पे पेस्टिसाइड छिड़के होते हैं ताकि उस पर कीड़े ना पड़े। नहीं तो उस पर अगर आप काजू बादाम देखेंगे जो नेचुरल होते हैं उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। बट क्योंकि इतने लंबे समय तक इतनी थालियाँ हर जगह जगह घरों में जाती हैं, इन सब पे पेस्टिसाइड छिड़का होता है। तो सोचो दाल चावल इन पे कैसे कीड़े नहीं पड़ते? इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि उन पे स्प्रे हो रखा है, और वही स्प्रे हम खा रहे हैं, वो इंजेस्ट कर रहे हैं। जब हमने अपना इंजेस्ट किया तो ऑब्वियस बात है उसका जो डीएनए पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो डीएनए को तोड़ेगा, डीएनए को डैमेज करेगा। बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। डीएनए को डैमेज करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता जाएगा, और एक समय ऐसे आएगा जो वो वीकेस्ट इम्यून सिस्टम, कहते हैं ना जब दुश्मन कमज़ोर हो, जब कहते हैं लोहा गर्म हो तो मार दो हथौड़ा, लोहा गर्म होता है मतलब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ा, बीमारी ने विकराल रूप ले लिया, कैंसर बाहर डायग्नोज हो गया। एक रोटी हम 2 दिन नहीं खा सकते, लेकिन एक ब्रेड 10-12 दिन तक खा सकते हैं। हाँ, और सोचो इसलिए मैंने कहा था डबल रोटी से होता है कैंसर। उस पर सोचिए, एक ब्रेड को सर्वाइव करने के लिए आप उस पर प्रिजर्वेटिव्स डालते हो। 2 तरीके के प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। पहला वो जो उस पर फंगस ना पड़ने दे, दूसरा वो जो उस ब्रेड को हार्ड ना होने दे। ये दोनों प्रिजर्वेटिव्स ऑन अ लॉन्गर रन आपको बोला जाता है कि ये प्रिजर्वेटिव्स 5 दिन के लिए आप ये डाल सकते हो ताकि ये प्रिजर्वेटिव्स 5 दिन के लिए उस ब्रेड को चला सके। बट क्योंकि उसका प्रोडक्शन बॉम्बे में होना है और वो ब्रेड दिल्ली तक आनी है ट्रक पे चलती हुई, और फिर उसके बाद यहाँ पर बिकनी है, बाहर शेल्फ में धूप पे रखी हुई है, फिर उसके बाद ग्राहक आएगा लेकर जाएगा, एक ब्रेड है और वो 7 दिन चलाएगा अपने घर पे, तो उसकी एक्सपायरी डेट उन्होंने कर दी 12 दिन। स्प्रे ज़्यादा, प्रिजर्वेटिव ज़्यादा, कंजम्पशन ज़्यादा, वही आपने इंजेस्ट करी, वही प्रिजर्वेटिव्स। इसलिए मैंने कहा था डबल रोटी से होता है कैंसर, क्योंकि जो ब्रेड अगर आप खा रहे हो, ये ब्रेड जो 2 दिन पुरानी, अब 7 दिन पुरानी ब्रेड रोटी क्यों नहीं खा पाते? ब्रेड खा लेते हो क्योंकि उस पर वही प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं कि उस पर फंगस ना पड़ने दे। और दूसरा प्लास्टिक की पन्नी में वो होता है, प्लास्टिक की पन्नी में वो पन्नी दुकान वाले ब्रेड अक्सर बाहर रखी हुई दुकान में, यस, उस पर धूप भी पड़ी, छाँव भी पड़ी, और उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स, और वो प्लास्टिक बीपीए फ्री नहीं थी। बाइस्फेनॉल ए करके जो केमिकल होता है जो कार्सिनोजेन है, वो उसमें ऑलरेडी वो पन्नी में है। अब वो धूप में रखी हुई है और वही धूप एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो ब्रेड में नहीं आएगी, वो माइक्रोप्लास्टिक ब्रेड में नहीं आएगा। वही आप गर्म करके उसमें बड़े अच्छे से टोस्टर में करके और बटर लगा के खा रहे हो, एक्चुअली में वो ब्रेड का बाइट जो आप ले रहे हो, दैट इज़ यू आर टेस्टिंग कैंसर। आप कैंसर का वो जहर ले रहे हो और आपकी इम्यूनिटी को और डैमेज कर रहे हो। आपने पेट भर लिया लेकिन आपने अपनी इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर दिया। आपने अपना मन भर लिया लेकिन आपने कैंसर के लिए एक कदम अपना आगे बढ़ा लिया। आपने अपना ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ब्रेड बटर बहुत अच्छी लगती है, मैगी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, बट आपने एक दिन अपनी ज़िंदगी का कम कर लिया। बिकॉज जब कैंसर के लिए भूख मिटा ली, लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ कि आप अपनी ज़िंदगी मिटाने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं। यस यस